हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने अलजेब्रा के बेसिक पॉइंट्स आपको समझाए हैं। और हम लोग आज क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग का पहला वीडियो जिसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, मैंने अपने अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। आज मैं आपको करवा के दिखाने वाला हूँ। तो इसे याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो याद रखिएगा वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कौन कोफिशिएंट्स क्या होते थे? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो अगर वेरिएबल नहीं तो कोफिशिएंट भी नहीं। तो जैसे देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, लिखा है 4x/z माइनस 3x/। अब यहाँ पे दो टर्म है, यानी हमारा बायनोमियल भी है, ये भी कह सकते हैं। दो टर्म यानी बायनोमियल है। हालांकि यहाँ पे मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको ऐसे रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो टर्म है यानी बायनोमियल है। तो ये पहले टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 4। तो यानी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। फिर कॉमन लगाएंगे और यहाँ पे दूसरा टर्म कौन सा है? 3x/। लेकिन याद रखिएगा, इसके आगे साइन भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा सेकेंड टर्म का, वो 3 नहीं, वो -3 होगा। ओके, जैसे अब सेकेंड टर्म है, तो देखिए 1, 2 और 3, तीन टर्म है, यानी हमारा ट्राइनोमियल हो गया एक प्रकार से। अब देखिए, पहले टर्म में वेरिएबल क्या है? x² y²। इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3। तो यानी हमारा इसका कोफिशिएंट हो गया 3, कॉमा दूसरा टर्म कौन सा है? x²y²z²। और इसका कोफिशिएंट क्या है? -7। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया -7। और फिर थर्ड टर्म y²। अब देखिए, y² के मल्टीपल में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो 1 लिख दिया जाता है। प्लस का था तो प्लस का 1 लिख दिया, अगर माइनस होता तो माइनस का 1 लिख देते। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 1 + y + y²। तो यहाँ पे तीन टर्म है, 1 + y + y² यानी ट्राइनोमियल हो गया ये। अब ये याद रखिएगा, मैंने फिर आपसे क्या बोला था? वेरिएबल के ही कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर वेरिएबल नहीं तो कोफिशिएंट्स भी नहीं। तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा y। ये y लिखा है, प्लस का y है, तो यहाँ पे कोई हमको न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 1। ओके, प्लस का y², यहाँ भी हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमारा आएगा 1। अगर यहाँ माइनस का y² होता तो हम ये माइनस का 1 लिख देते। ओके, फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, x/3 y/5 माइनस का x/5। तो यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म है, यानी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में देखिए पहले टर्म में क्या लिखा है? अपॉन में 3 यानी 1/3। तो यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 1/3, कॉमा फिर लिखा है y/5, प्लस का है तो ये हो जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे लिखा होता है 2/5 है तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 2/5 हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिखा है y/5, यानी अपॉन में 5 है यानी 1/5 होगा। तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 1/5। ये लिखा है माइनस का x/5, तो यहाँ पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 1। और क्योंकि ये माइनस का x/5 तो हमारे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। लास्ट क्वेश्चन हमारा 0.7p, अब -0.8pq प्लस 0.8r। अब देखिए 1, 2, 3 टर्म है, यानी ये भी हमारा क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो 0.7, तो 0.7 हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट, कॉमा माइनस का 0.8, ये भी हमारा क्या हो गया? पी क्यू का कोफिशिएंट। और फिर प्लस का 0.8r में हमारा क्या हो जाएगा? 0.8r, 0.8, ये क्या हमारा हो गया? 0.8r का कोफिशिएंट। ओके, तो इस प्रकार से कोफिशिएंट निकाले जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।